हेलो बच्चों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब ठीक होंगे लॉकडाउन में। चलिए, तो आज का चैप्टर है आप लोगों के बीच हीट। अच्छा, हीट के बारे में हम लोग अपने दैनिक जीवन में भी जानते हैं कि देखते हैं, इससे परिचित हैं कि कोई भी गर्म वस्तु जो होती है वो क्या होता है, गर्म होता है, यानी हीट देता है ना। हीट निकलते रहता है उससे। तो कहता है इन चैप्टर 3 यू लर्न दैट द वुलन क्लॉथ, है ना। आप लोग जो है पहला जो इससे पिछला वाला चैप्टर 3 था उसमें देखे होंगे कि उलेन क्लॉथ के बारे में पढ़े होंगे। तो उलेन क्लॉथ एक्चुअली था क्या? तो वो फाइबर और फैब्रिक के बारे में जब हम लोग पढ़े थे, जान जाने थे, तब उसमें पढ़े थे उलेन क्लॉथ। और उलेन क्लॉथ कैसे आपको गर्मी पहुंचाता है, ये इन सब चीज को आप देखे होंगे। तो उसमें क्या होता था कि उलेन क्लॉथ एक्चुअली गर्म नहीं होता है, वो क्लॉथ गर्म नहीं होता है, आपके शरीर की जो गर्माहट है उसको बाहर नहीं जाने देता है। और उलेन क्लॉथ के बीच जो एयर आ जाता है, एयर क्या होता है, इंसुलेटर होता है, तो वो हीट को बाहर नहीं जाने देता है। तो उसी तरह से हम लोग आगे इस हीट जो है उसी से थोड़ा रिलेटेड चैप्टर लिया है, और इसको जानने में आपको आसानी हो जाएगी इस अनुसार, इस तरह से कि देखिए कहता है कि यू लर्नड दैट, आपने आपने जान चुका है, आपने सीख चुका है, उलेन क्लॉथ आर मेड फ्रॉम द एनिमल फाइबर्स। उलेन क्लॉथ किससे बना होता है? एनिमल फाइबर का ही तो होता है ना। कहता है कि आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर, और कहता है ऑल्सो नो दैट कॉटन क्लॉथ मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर। तो अब दो बातें आई सामने कि एनिमल फाइबर से हमको क्या मिलता है, एनिमल फाइबर से उलेन क्लॉथ मिलता है, और प्लांट फाइबर से क्या मिलता है, प्लेन क्लॉथ जो हम लोग पहनते हैं, कॉटन क्लॉथ। तो कॉटन क्या है, कॉटन क्लॉथ जो होता है ये क्या है, प्लांट से मिलता है। तो कहता है, फिर आगे देखिए कि वी वियर उलेन क्लॉथ ड्यूरिंग विंटर सीजन। हम लोग कब पहनते हैं उलेन क्लॉथ? तो विंटर के सीजन में, व्हेन इट इज कोल्ड आउटसाइड, जब जब आउटसाइड गर्मी रहती है तब हम लोग क्या करते हैं, उलेन कपड़ा पहनते हैं। उलेन क्लॉथ कीप अस वार्म, उलेन क्लॉथ का फंक्शन क्या होता है, हम लोगों को गर्म रखता है, तभी तो पहनते हैं। गर्मी में हम लोग पहनते हैं उलेन क्लॉथ? नहीं पहनते हैं। वी प्रीफर टू वियर लाइट क्लॉथ, लाइट कॉटन क्लॉथ व्हेन इट इज हॉट, जब गर्मी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, लाइट कॉटन क्लॉथ पहनते हैं। लाइट कॉटन क्लॉथ मतलब क्या, हल्का के साथ साथ लाइट कलर का भी होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डार्क क्लॉथ पर डार्क कलर का क्लॉथ पहनने से क्या करता है, सूर्य का जो प्रकाश होता है वो डार्क क्लॉथ होने के वजह से सारा का सारा प्रकाश को ऑब्जर्व कर लेता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि गर्मी में ब्लैक रंग का क्लॉथ नहीं पहनना चाहिए। क्या, कौन सा क्लॉथ नहीं पहनना चाहिए? ब्लैक। क्योंकि देखिए ब्लैक जो होता है, सारा किरण जो इस पे पड़ता है ये सब को एब्जॉर्ब कर लेता है, और ये क्या करता है, आपके स्किन को पर गर्मी लगने लगती है। जबकि इसके रिस्पेक्ट में अगर हम व्हाइट क्लॉथ की बात करें, तो व्हाइट क्लॉथ क्या होता है कि जितना भी रे ऐसे उस क्लॉथ के सरफेस पे पड़ा तो फिर ये क्या हो गया, सारा का सारा ये रिटर्न कर दिया उसको। तो इससे क्या होता है कि आपके स्किन पर ज़्यादा गर्मी का अनुभूति नहीं देता है। तो इसीलिए लाइट कॉटन क्लॉथ हम लोगों को पहनना चाहिए। कहता है दिस गिव्स अस फीलिंग ऑफ कूलनेस, और ये लाइट कॉटन क्लॉथ जो है हम लोगों को कूलनेस का एहसास दिलाता है ना। कहता है यू माइट हैव वंडर्ड, आप अवश्य ही ये जान करके आश्चर्यचकित होंगे, व्हाई पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लॉथ आर सुटेबल फॉर पर्टिकुलर सीजन। कोई भी पर्टिकुलर टाइप का क्लॉथ क्यों पर्टिकुलर सीजन में क्यों वो आवश्यक होता है? तो उसके फंक्शन के आधार पर, जैसे विंटर क्लॉथ, विंटर सीजन में की अगर बात करें, तो विंटर सीजन में हम लोग कैसा कपड़ा पहनना पसंद करते हैं, जो ऊनी होता है, जो क्या होता है, उलेन का बना होता है ना। कहता है इफ यू कम आउट इन द सन, अगर आप सूर्य
सूरज के नीचे आते हैं यानी सन में आते हैं, यू फील वार्म, आपको क्या गर्मी का अनुभूति होता है। इन समर यू फील टू हॉट इवन इनसाइड द हाउस, और समर में अभी जब गर्मी जैसे पड़ती है तो क्या होता है, हम लोग घर में भी एकदम लगता है क्या कि गर्मी हो रहा है। हाउ डू वी नो वेदर ऑन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड, कहता है क्या कि हम लोग ये कैसे जानते हैं कि वेदर एन ऑब्जेक्ट की कोई वस्तु गर्म है या ठंडा है। हाउ डू वी फील आउट हाउ हॉट एंड कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज, हम लोग कैसे पता करते हैं कि कोई भी वस्तु जो है कितना गर्म है और कितना ठंडा है। इन दिस चैप्टर, और इस चैप्टर में वी शैल ट्राई टू सीक आंसर ऑफ द सम ऑफ दिस क्वेश्चन, और इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं सब क्वेश्चन का जवाब ढूंढने का कोशिश करेंगे। कैसे हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ ठंडा है या गर्म है, या हम लोग कैसे जो है ये पता करते हैं कि कितना गर्म है कितना ठंडा है। इन सब प्रश्नों का उत्तर हम आगे के सेशन में करेंगे, ढूंढने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हॉट एंड कोल्ड कहता है कि गर्म या ठंडा। इन आवर डे टू डे लाइफ, हम अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं, दैनिक जीवन में देखते हैं। वी कम अक्रॉस ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, हम लोग बहुत सारे वस्तुओं के कांटेक्ट में आते हैं, बहुत सारे वस्तुओं को देखते हैं। सम ऑफ देम आर हॉट, उसमें से कुछ क्या होता है, गर्म होता है, तो कुछ क्या होता है, ठंडा होता है ना। सम ऑफ देम आर हॉट एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड। कहता है टी इज हॉट, चाय क्या होता है, गर्म होता है, लोग पसंद करते हैं पीना, गर्म ही चाय पीना करते हैं, पसंद करते हैं। अगर मान लीजिए आप अपने पापा को चाय लेकर के देते हैं और वो नहीं पी पाते हैं, मतलब कि वो किसी काम में उलझे रहते हैं, छूट जाता है, नहीं पी पाते हैं, तो थोड़ा देर बाद कहते हैं कि अच्छा जाओ बाबू इसको फिर गर्म करके लो। तो चाय का नेचर है कि लोग थोड़ा गर्म पीना ही पसंद करते हैं। तो उसी तरह आइस क्या होता है कि कोल्ड होता है। आइस का फीलिंग आप देखते होंगे कि आइस कैसा महसूस होता है, एकदम कोल्ड महसूस होता है। कहता है लिस्ट सम ऑब्जेक्ट, आप जो दैनिक जीवन में ये सारे चीज़ देखते हैं तो आप क्या करें कि उसका एक लिस्ट तैयार करें। मेक दीज ऑब्जेक्ट इन हॉट एंड कोल्ड, एक साइड कोल्ड लिख दें, एक साइड हॉट लिख दें, और कोल्ड वाला को कोल्ड के सामने, हॉट वाला को हॉट के सामने लिखें। कहता है डू नॉट टच ऑब्जेक्ट विच आर टू हॉट, और किसी भी गर्म ऑब्जेक्ट को मत छुए, इससे क्या हो सकता है, आपका स्किन बर्न हो सकता है ना। बी केयरफुल व्हाइल हैंडलिंग अ कैंडल फ्लेम और स्टोव। कहता है क्या, अगर आप कैंडल पकड़े हुए हैं तो उसको अच्छा से पकड़ें, केयरफुल होकर के पकड़ें, नहीं तो क्या हो सकता है कि आप जल सकते हैं, ठीक है। तो इस बात को लेकर के हमेशा केयरफुल रहना चाहिए। कहता है वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट आर कोल्ड, हम लोग ये भी देखते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट जो होता है ठंडा होता है। वेल सम आर हॉट, वहीं क्या होता है, कुछ जो वस्तुएं होती है गर्म होता है। वी ऑल्सो नो दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉटर देन अदर, कुछ वस्तु क्या होता है कि कंपैरिजन आप जब करते हैं तो कुछ थोड़ा सा गर्म होता है, कुछ उससे ज़्यादा गर्म होता है। वेल सम आर कोल्ड एंड सम आर कोल्डर, मतलब कुछ ठंडा होता है, उससे भी ठंडा होता है। ये कंपेरेटिव डिग्री में आप कोल्ड कोल्डर पढ़े होंगे, हॉट हॉटर पढ़े होंगे, है ना। कहता है हाउ डू वी डिसाइड, हम लोग कैसे ये डिसाइड करेंगे व्हिच ऑब्जेक्ट इज हॉटर देन द अदर, कि कोई भी वस्तु कैसे दूसरे वस्तु से गर्म होता है। वी ऑफन डू इट बाय टचिंग, और हम लोग ये अक्सर क्या करेंगे कि टच करके पता करते हैं हम लोग कि देखते हैं कि जैसे कि पानी है, देखते हैं कि नॉर्मल आपको पानी चाहिए, थोड़ा सा गर्म चाहिए, गुनगुना पानी जिसको कहते हैं, तो थोड़ा सा गर्म होता है तो बोलते हैं कि अरे ये तो अभी उतना ज़्यादा गर्म नहीं है, तो ये टच करके हम लोग पता कर लेते हैं। बट आवर सेंस ऑफ टच रिलायबल, हमारा सेंस ऑफ टच जो है वो रिलायबल होता है, मतलब वो महसूस कर लेता है कि कौन ज़्यादा है कौन कम है। कहता है टेक 3 लार्ज मग
3 जो है लार्ज मग ले लीजिए, लेबल देम एज ए बी सी, उस पर ए बी सी लिख दीजिए। पुट वाटर इन मग ए, कुछ पानी जो है मग ए में रखिए, एंड हॉट वाटर और हॉट वाटर को मग बी में रखिए, और दोनों का मिला हुआ पानी, मिक्स्ड पानी रखिए मग सी में। मेक श्योर दैट वाटर इज नॉट सो हॉट दैट मग बर्न दैट यू बर्न योर हैंड, मतलब इतना मतलब गर्म रखिए, ऐसा इतना गर्म रखिए कि वो जो है आपके हाथ को बर्न न कर पाए, इतना गर्म। ऐसा नहीं कि उसमें अगर आप हाथ डालें तो बर्न होने लगे, इस बात का ध्यान रखना। कहता है हॉट वाटर इन मग सी में जो हॉट वाटर है, नो डीप योर लेफ्ट हैंड, अपना उसमें लेफ्ट हैंड रखिए। मग ए में राइट हैंड, और मग ए में राइट हैंड रखिए, मग सी में लेफ्ट हैंड रखिए। तो मग सी वाला में क्या देखे थे, उसमें हॉट प्लस कोल्ड दोनों का मिक्सचर था। मग ए में क्या था, हॉट वाटर था, है ना। तो कहता है क्या कि आफ्टर कीपिंग हैंड इन द टू मग 2 और 3 मिनट, 2 और 3 मिनट, पुट बोथ हैंड सिमुल्टेनियसली इन मग सी। उसके बाद क्या कीजिए, आप अपना हाथ बदल दीजिए, मतलब कि सिमुल्टेनियसली, मतलब इस हाथ को जो पहले मग ए में रखे हुए थे उसको सी में रख दीजिए, मग सी में जिस हाथ को रखे थे वो मग ए में दे दीजिए। डू बोथ हैंड गेट सेम फीलिंग, तब जो आपको फीलिंग्स होगा, क्या दोनों में आपको सेम फीलिंग हो रहा है दोनों हाथ में, ये करने के लिए कहता है। ठीक है, देखिए आगे देखिए, कहता है बोझू कंफ्यूज सोज दैट वी कैन नॉट ऑलवेज रिलाई ऑन आवर सेंस ऑफ टच। कहता है कि बोझू जो है वो हमेशा कंफ्यूज रहता है, कि कहता है कि हम लोगों को रिलाई ऑन, देखिए एक फ्रेज है और है ना, इसका मतलब होता है निर्भर होना। कहता है कि हमेशा हम लोगों को अपने टच पे ही, सेंस पर ही, ये छू करके ही नहीं पता करना चाहिए कि कोई भी वस्तु गर्म है या ठंडा है। समटाइम इट में डिसीव अस, कभी कभी क्या होता है कि कोई भी वस्तु गर्म रहता है और हम लोग छू करके नहीं कर सकते कि वो बहुत गर्म है या ठंडा है, हम लोगों को वो धोखा हो जाता है। डिसीव मतलब होता है धोखा होना, है ना। हम लोगों को धोखा हो जाता है। कहता है देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ, तो हम लोग ये कैसे पता करेंगे हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली इज, कोई भी वस्तु कितना गर्म है ये कैसे पता करेंगे। अ रिलेबल मेजर ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर, तो कोई भी रिलायबल मेजर जो है, मापने का जो है, हॉटनेस को मापने का ऑब्जेक्ट जो है उसको क्या कहते हैं, टेम्परेचर। क्या है वो, टेम्परेचर है। टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय द डिवाइस इज कॉल्ड थर्मामीटर, है ना। थर्मामीटर आप लोग देखे भी होंगे, हम लोग टेम्परेचर मापने के लिए घर में इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो कहता है क्या कि हम लोग जो टेम्परेचर को मापते हैं वो किस चीज़ से मापते हैं, तो थर्मामीटर से ही मापते हैं। ठीक है, तो कहता है कि हम लोग जो थर्मामीटर का उपयोग करते हैं तो देखते होंगे उसमें एक जो है ना लिक्विड जैसा होता है जो बहुत चमकदार होता है। जानते हैं वो क्या होता है, वो क्या होता है, मरकरी होता है। क्या होता है, मरकरी होता है। जब आप कभी टेम्परेचर चेक करते होंगे थर्मामीटर से, देखते होंगे तो वो चमकदार चीज जो होता है पहले नीचे होता है, जैसे ही उसको टेम्परेचर दिया जाता है वो क्या हो जाता है, ऊपर ऊपर की तरफ बढ़ जाता है। तब तब क्या होता है कि आप जान जाते हैं कि इतना फीवर, इतना टेम्परेचर है। तो आप लोगों ने देखा कि टेम्परेचर मापने के लिए हमको छूने से अच्छा होता है, कि छूने से हम लोग क्या हो सकते हैं, बर्न हो सकते हैं। इसलिए हम लोग टेम्परेचर मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं, और करना भी चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको
छू करके आप अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो कैसे पता कर सकते हैं कि कितना फीवर है, नहीं है, उतना अच्छा से पता नहीं हो सकता है। लेकिन वही थर्मामीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसके थ्रू आप ये कर सकते हैं कि अरे इसको तो इतना डिग्री फ़ारेनहाइट, इतना डिग्री सेल्सियस फीवर है ना। और जानते हैं आप जब थर्मामीटर से मापते हैं तो उस पर दो तरह का स्केल लिखा होता है, एक लिखा होता है डिग्री सेल्सियस का और एक होता है फ़ारेनहाइट का, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे कि फ़ारेनहाइट क्या होता है, सेल्सियस क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद, और आगे इसी तरह बने रहें मेरे साथ। मैं सारे चैप्टरों को धीरे धीरे करके आप लोगों को सिखाऊंगा। छोटा छोटा वीडियो इसलिए बनाते हैं ताकि आप लोग पूरा इसे देखें, समझें। थैंक यू वेरी मच।